अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। कैप्शन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ पे बेस है या क्या है कंटेंट इसका। बट एनी विच वे हम आपको ये बता दें कि जब ये व्लॉग आएगा तब चीज़ें ऑलरेडी डन हो चुकी होंगी। और जैसा कि आपको पता है हमने शॉर्ट्स भी डाला है इससे रिलेटेड कि घर पे मजलिस है और फलाना डमकाना। तो हमको जाना है घर मायके अपने मजलिस के लिए, ताकि अम्मी की तरफ की मजलिस की चीज़ें डन हो पाएँ। और हमने सोचा था हम पहले जाएंगे, बट ड्यू टू सम रीज़न्स नहीं हो पाया। तो क्योंकि कल मजलिस है, मतलब जिस दिन व्लॉग आएगा उस दिन मजलिस हो चुकी होगी, तो हम रात में जाएंगे, अहमद जब ऑफ़िस से आ जाएंगे तब। फ़िलहाल हमने तैयारी स्टार्ट की है मुहद्दिसा की चीज़ों को सेट करने की, क्योंकि हमको ऑप्शंस लेके चलना है मुहद्दिसा के कपड़ों का। बिकॉज़ मम्मी की तरफ से भी मजलिस है, फिर मामू लोग की तरफ से भी मजलिस है, तो उस हिसाब से रखना है, प्लस घर में पहनना है। और क्योंकि मेरा 4 दिन का स्टे है, तो जो वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो रखना है। रीज़न ये भी है एक्स्ट्रा रखने का, क्योंकि अगर कभी मेरे पास कुछ कम ज़्यादा होता है तो अहमद होते हैं मैनेज करने के लिए। बट क्योंकि इस स्टे में अहमद पटना में नहीं होंगे, तो हमको अभी ही चीज़ें डन करनी हैं, क्योंकि फिर कोई ला के पहुँचाने वाला नहीं होगा। खैर, कपड़ों का चीज़ें जो हमने डन कर ली, फिर हमने सोचा कि मुहद्दिसा को बिज़ी रखने के लिए कुछ तो चाहिए। बिकॉज़ हम लोग तो गप में लग जाते हैं, बट वो थोड़ा सा बोर हो जाती है वहाँ पे। तो ये इनकी राइड ऑन जो थी ट्राईसाइकिल, वो इनको बर्थडे पे मिली थी, बट हमने यूज़ नहीं किया था क्योंकि उस टाइम ये उनकी एज के हिसाब से बड़ा था। तो हमने सोचा कि अब हम इसको निकालते हैं, शायद मुहद्दिसा इसको यूज़ कर लें। तो हमने जाने से पहले इसको निकाला, असेंबल करवाया, और इनके लिए निकाली थी एक डॉल, ताकि थोड़ा सा ये बिज़ी रहें या इनको अच्छा लगे। तो ये चीज़ें जो हैं हमने मुहद्दिसा के लिए तैयारी की। और मेरा प्लान थोड़ा पहले जाने का था, बट टल इसलिए गया क्योंकि हमको मोशन का थोड़ा इशू होने लगा था, और उसकी वजह से हमको हो गई थी एलर्जी। जो दवा हमने खाई थी उसकी वजह से पूरी स्वेलिंग हो चुकी थी मेरे लिप्स में, और मुंह के अंदर, हाथ पे और नीचे पैर पे। तो इस वजह से बड़ा मसला हो रहा था हमको, और मोशन के हो रहा था। इस वजह से हमने सोचा कि पहले नारियल पानी पी के देखते हैं, शायद कंट्रोल हो जाए। वो पिया हमने, फिर हमने अपनी नमाज़ डन की, क्योंकि इसके बाद हमको अपनी चीज़ें भी सेट करनी थी। खैर, अहमद ऑफ़िस से आ चुके थे और हमने अपनी चीज़ों को सेट कर लिया था, मुहद्दिसा की चीज़ों को सेट कर लिया था। और सरप्राइज़ हमें इन दोनों ने ये दिया कि समन भी हमारे साथ जा रही थी। हालांकि समन का प्लान था कि वो मजलिस वाले दिन सुबह सवेरे आएगी, बट उसने चेंज करके हमारे साथ जाने का प्लान किया। हम लोग बहुत खुश थे कि हम इकट्ठे जा रहे हैं, और एक रात हम लोगों को ऐसा मिलेगा कि हम इकट्ठे रहेंगे। तो हम पहुँचे घर, इस वक्त बज रहा था पूरा 1 रात का। और हम लोग आए, हमने सबसे पहले आइसक्रीम खाई, और सबसे अजीब बात ये थी कि हमारे यहाँ सब सो चुके थे। उनको लगा था कि हम लोग नहीं आएंगे, मजलिस वाले दिन नहीं आएंगे, बट हम लोगों ने उनको शॉक दिया या सरप्राइज़ दिया, आप जो कह रहे हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू है जब ये दोनों बच्चे सो रहे हैं, और हम निकल रहे थे अपनी बहन के साथ चीज़ों को डन करने के लिए। बिकॉज़ अब भी कुछ चीज़ें रह गई थी, और मेरी जो स्वेलिंग थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, इवन दो हमने एंटी एलर्जिक खाई थी फिर भी। और जो जो चीज़ें लेनी थी, हम सारे स्टॉप पे रुक रुक करके सारी चीज़ों को जो है वो कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरा आना लेट हुआ और अकेले उससे होता नहीं। ये हाथ की एलर्जी है जो हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी इस एलर्जी की वजह से। और बहुत ऑकवर्ड भी लग रहा था, क्योंकि बोलने में भी नहीं बन रहा था, और कुछ करने में भी समझ में नहीं आ रहा था। प्लस एंटी एलर्जिक खाने की वजह से नींद भी आ रही थी। चीज़ों को डन करने के बाद हम घर आए, तो घर भी थोड़ा सा मेस्ड अप हो रहा था। एक तरफ किचन में चीज़ें लगी थी, दूसरी तरफ थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी। तो हमने सोचा कि घर जो है वो अम्मी के हवाले करते हैं, और इमाम बारगाह में जा कर के देखते हैं कि क्या क्या डन हो चुका है। जब वहाँ आए तो पता चला कि लोग तो भी नहीं आए थे, बट हिस्सा भी जो तबर्रुक हम लोगों को बांटना था वो भी पूरा पैक नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि पहले इसको डन करते हैं, क्योंकि एक बार लोग आने लगे तो फिर ये करने में थोड़ा सा बुरा लगेगा। और पता नहीं, लोग शायद माइंड भी कर जाएं कि दिखा रही हैं और पता नहीं क्या। तो हमने तबर्रुक को जो है वो पैक करना स्टार्ट किया। अच्छा, अकेले का तो बिल्कुल भी काम नहीं है,
इन सारी चीज़ों में सबकी हेल्प लगती है और सब ने बहुत हाथ बटाया है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। इस एक मजलिस को करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प हम लोगों को चाहिए, मतलब पड़ गई लेना, और सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया इसमें। इस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू है सबका। और शुक्र खुदा का ये है कि फ़र्श भर गया था, जिसकी हमको टेंशन थी, क्योंकि 3-4 मजलिस लगातार थी, लेकिन शुक्र है खुदा का। और 9:30 बजे हम लास्ट ही आकर के बैठे सब चीज़ों को डन करने के बाद।